हाय दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर सेमेस्टर थर्ड का जो इंटरनल क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज का, उसको नहीं देखेंगे क्योंकि आने होने वाला है नहीं और उसमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको छोड़ करके बाकी हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ये CC10 का है, इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। तो 17.5% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, इंडिया में रहता है। ठीक है, व्हेन डिड नेशनल पॉपुलेशन कम टू इफेक्ट। तो 2000 इस पे वीडियो बनाएंगे। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। ठीक है, हु हैज़ सेटअप इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो छुपी हुई बेरोजगारी का जो डेवलपमेंट किए हैं वो कौन है, जॉन रॉबिन्सन। पुश फैक्टर इन माइग्रेशन मीन्स क्या होता है, पुश मतलब क्या होता है, माइग्रेट करने के लिए मजबूर करना, मतलब वहाँ से दूसरे जगह माइग्रेशन होगा तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा इसका। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है तब ना दूसरे जगह लोग जा रहा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, डिफाइन पूरा पूरा APJ अब्दुल कलाम के द्वारा उस समय उनका कंसेप्ट था और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरिया। मतलब कि जो शहर का जो सुख सुविधा है वो क्या है, मिलने लगे गांव में भी। नर्सिस का, अस्पताल का, छोटा मोटा जो ट्रीटमेंट होता है, ये सब, नल का पानी, तो ये पूरा है। और इसी का डेवलप्ड वर्जन है क्या, रर्बन मिशन। RUR कैपिटल में लिखिए, BAN, रर्बन, रूरल और अर्बन दोनों मिला करके। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन है। व्हाट इज़ द नीड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। आपको पता ही है कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, सीमित है। पॉपुलेशन अगर बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, छोटा लैंड, अनइकोनॉमिक होल्डिंग हो जाएगा लैंड का। तो ये सब अगर छोटा होगा और हम क्या होगा, माल्थस क्या बोला था कि पॉपुलेशन GP में बढ़ता है और हमारा प्रोडक्टिविटी जो है वो AP में बढ़ता है। तो हम अपने लोगों को कैसे खिलाएंगे, और केवल खाना खिलाना ही हमारा काम नहीं है। एक इफ़ेक्टिव लेबर फोर्स तैयार करने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए ना, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, हेल्थ बढ़िया चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो बहुत कुछ चाहिए। तो इसीलिए ये हो जाएगा। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। सब पता है, आसान आसान क्वेश्चन है कि माइग्रेशन का रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ रिटेन नहीं कर पाता है पढ़ा लिखा लोग, तो क्या होता है, दूसरे जगह चला जाता है। माइग्रेशन जो है और भी है, कल्चर के कारण से भी। शादी हुआ लड़की का तो लड़का के यहाँ चला गया, लड़की चली जाती है, तो ये भी माइग्रेशन है। माइग्रेशन के पीछे पुल और पुश दोनों फैक्टर काम करता है। पुल फैक्टर क्या होता है, जहाँ आकर्षण होता है, अच्छा शिक्षा, अच्छा वेजेज मिल रहा है। और पुल फैक्टर क्या है, ये पुल हो गया। पुश फैक्टर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब धक्का दे रहा है कि जाओ दूसरे जगह। पुल मतलब कमी, पुश मतलब अच्छाई। पुल मतलब अच्छा, पुश मतलब खराब। तो धक्का दिया, पुश मतलब धक्का दिया, पुल मतलब खींचा गया, आकर्षित हुआ उसके द्वारा। ठीक है, फिर कह रहा है ये CC11 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। ठीक है, ये तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल यूज 3 डिस्टिंक्ट कंसेप्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड मॉडल कौन कौन था, इसी में था, GW, GN, GA। हाँ, व्हिच ऑफ द मॉडल मेक्स एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट सेविंग इनकम रेशियो। तो यही है हेराल्ड डोमर मॉडल। व्हिच ऑफ द टू ऑथर्स हेराल्ड डोमर मॉडल रोट अर्लियर इन व्हिच ईयर।
तो हेराल्ड मॉडल जो है वो 1939 में और डोमर 1946 में। तो ये देख दोनों अलग अलग समय के हैं। विथ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स चेंज इंगेज इन एग्रीकल्चर क्या होता है, डिक्रीजेज। एग्रीकल्चर में अगर ज़्यादा आपका है इसका मतलब क्या है, हम प्रोस्पैरिटी कम है, ठीक है, मतलब नए नए तकनीक का हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर ग्रोथ ज़्यादा। यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मात्र 2% लोग इंडल्ज हैं एग्रीकल्चर में। यूएसए और यूके में कितना परसेंट, मात्र 2% लोग हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कैपिटल आउटपुट रेशियो इन डेवलप कंट्री क्या होता है, स्टेबल होता है जनरली, इन जनरल क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इतना कैपिटल का ज़रूरत होता है, वही क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है। तो यही है। यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ क्या है, वारंटेड ग्रोथ क्या है। एक्चुअल ग्रोथ है कि पॉपुलेशन के साथ जो ग्रोथ हो रहा है, एक तो नॉर्मल ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ जो हो रहा है एक नॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है, जो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ जो होता है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ जो होता है वो क्या है, नेचुरल ग्रोथ जिसको बोलते हैं जीएन। और वारंटेड ग्रोथ जो डिजायर्ड होता है, और जहाँ तीनों मिल जाता है वो ऑप्टिमम होता है, ठीक है। जहाँ पे क्या, जहाँ पे GW इज इक्वल टू GN इज इक्वल टू क्या, GA, जहाँ बराबर हो जाएगा यही ऑप्टिमम है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। डोमर मॉडल पे क्या लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, आसानी से लिखा जा सकता है राडोमर मॉडल पे। हमारा पहला था राडोमर मॉडल पे ही बेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, तो ये देखिए फिर इंटरनल एग्जामिनेशन का है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये क्या है, ये भी इंटरनल का है, मगध महिला कॉलेज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था, तो 1995, ठीक है। और हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, तो GS क्या, डोरेंस, और कब, 1948 में। इनकम ट्रेड ऑफ, ये टर्म ऑफ ट्रेड जो है क्या होता है, P/QX, क्वांटिटी कितना है और प्राइस अपॉन PM, ये है। विच ऑफ दिस इज नॉट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट तो है, ये है, कैपिटल अकाउंट भी है, ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसके बारे में देखे नहीं थे हम भी, इसको कंफर्म नहीं है, तो जब कंफर्म नहीं है तो हम इसमें बताएंगे नहीं। स्कैरोलिन थ्योरी, केविस थ्योरी ऑफ अवेबिलिटी, कराविज थ्योरी नॉन एज फैक्टर इंडाउनमेंट, तो फैक्टर इंडाउनमेंट तो ये देखे ना, स्कैरोलिन थ्योरी। और इस फैक्टर इंडाउनमेंट होता है क्या है, तो कह रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा फैक्टर हो जाता है, जैसे कि लेबर से कोई तैयार हो रहा है, लेबर इंटेंसिव कोई ये है आपका इकोनॉमी है, वहाँ और लेबर आ जाए तो कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगा, घट जाएगा ना, तो वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगा लेबर इंटेंसिव सामान का ज़्यादा। टैरिफ आर यूज टू फॉर क्या है, डिफरेंट पर्पस, विच ऑफ दिस करेक्ट क्या है, तो रिवेन्यू के लिए भी टैरिफ यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है, तो दोनों सही है, ठीक है। कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप क्या समझते हैं, तो जान ही रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब होता है उसमें, ठीक है।
करंट अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है कंट्री का नेट इनकम ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और कैपिटल अकाउंट नेट चेंज इन एसेट लायबिलिटी ड्यूरिंग क्या है? पार्टिकुलर ईयर। तो ये हो गया। टैरिफ क्या है? तो टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड, उसको क्या बोलते हैं? टैरिफ बोलते हैं। फिर यहाँ इंटरनल का है, तो इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। इंटरनल ये है, लेकिन इसको बनाए हैं तो देखेंगे। हु आज इंट्रोड्यूस क्या है? जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1/7/17 को, जो कि समय कम है, मेन बात ये, समय होता तो सबको देखते। अब एग्ज़ाम है परसों, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड। तो कौन सा, जब ये इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें स्टेट और ये दोनों का, द स्टेट डिमोनेटाइजेशन लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, विमुद्रीकरण, ठीक है, वो कब हुआ था? तो 2016 और 8 नवंबर को रात के मोदी जी एकाएक बोल दिए कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। एलआईसी का गठन नेशनलाइज कब हुआ था? 1956 में, जनवरी में। बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट, लॉटरी टिकट पे नहीं देती है लोन। शॉर्ट आंसर, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? तो रिकमेंडेशन, ठीक है, कि किस राज्य को कितना डिवोल्यूशन ऑफ फंड जाएगा यूनियन और स्टेट के बीच में, तो उसका काम है। जीएसटी, तो जीएसटी कितना प्रकार? सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या है? तो सारा नोट तो पहुंच ही गया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं सबसे अच्छी मेरिट जो डिमोनेटाइजेशन का है वो ये है कि डिजिटलाइजेशन हो गया। उस समय करेंसी कम था, तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया। क्या हो गया? फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्या? इकोनॉमी। लोग ज़्यादा पे करने लगे ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में तो ब्लैक मनी का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो ये हो गया, ठीक है। CC11 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सोलो मॉडल क्या है? यहाँ पे लॉन्ग रन ग्रोथ। तो सोलो मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ इज इम्प्रूवमेंट ऑफ क्या है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल का इम्प्रूवमेंट ही है ये, ठीक है, सोलो मॉडल। द राइट क्राइटेरिया फॉर द क्या है? चॉइस ऑफ अ प्रोजेक्ट इज क्या? राइट क्राइटेरिया क्या है? तो इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। इसको बाद में देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो कह रहा है कि सिग्नर के अनुसार से गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल विच मैक्सिमाइजेज कंजम्पशन पर वर्कर किसके द्वारा क्वाइन किया गया है? फिलिप के द्वारा, ठीक है, और डिनोटेड बाय केजी। क्रिटिकली IIR क्राइटेरिया, IRR व्हाट इज द स्टेडी स्टेट सोलो मॉडल? तो क्या है? व्हेन K और Y ग्रो एट क्या है? कांस्टेंट रेट एंड रेशियो अमंग की वेरिएबल स्टेबल। तो यही है सोलो वाला। क्या है? वेगनर हाइपोथेसिस स्टेट दैट क्या? फाइनेंशियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये तो सही है, वेगनर हाइपोथेसिस। ये जनरली जोड़ देते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ना, उसे उसे स्टेट जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा खर्च करती है, बस यही है, एक्सपेंडिचर
खर्च ज़्यादा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का खर्च ज़्यादा होता है। और इसका अगर हम ग्राफ में देखें तो क्या देखेंगे, ग्राफ में हम ऐसे देखेंगे, चलिए, कि हम बढ़ा रहे हैं ऐसे करके इनकम, ठीक है, और ये रहा आपका क्या, एक्सपेंडिचर का। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे करके, यहाँ पे आपका क्या है, जीएनपी है, बढ़ रहा है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो ये हो गया आपका पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। पहला नंबर तो वेगनर था जर्मनी का, और पिकॉक वाइजमैन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का। तो यहाँ जर्मनी जो है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। कह रहा है कि डिफाइन, हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामाइन वेगनर से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। तो क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, एज क्या है, नेशनल इनकम राइजेज, अभी बताया ग्राफ से बता करके। तो ये है पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, क्या है, फोकस्ड ऑन किस पे फोकस है, ऑन पैटर्न ऑफ क्या, पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ही स्टेटेड दैट क्या, इट डजेंट फॉलो द स्मूथ और क्या, कंटिन्यूअस ट्रेंड, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल क्या होगा कि जो ट्रेंड होगा, हो सकता है कभी ऐसे बढ़े, कभी ऐसे, कभी कम भी जाए, लेकिन जनरली अगर जीएनपी बढ़ रहा है, जनरली जीएनपी अगर बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है थ्री कंसेप्ट जस्टिफाइड, क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, टैक्स बढ़ता है, फिर क्या है आपका इंस्पेक्शन इफेक्ट है, और कंसंट्रेशन इफेक्ट, गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ होता है तो खर्च ज़्यादा करती है, और ये दोनों का मिक्सअप जो है इंस्पेक्शन इफेक्ट। तो ये हो गया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरीज क्या रिलेटेड टू व्हिच इकोनॉमिस्ट, तो गस्टेव कैसल। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू countries depend upon the relative purchasing power of the respective country। यूएन सिटार्ड जो है ये परमानेंट ऑर्गन ऑफ किसका, यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड क्या, डेवलपमेंट, ठीक है। विच एग्रीमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ एक्सचेंज रेट पॉलिसी, जमैका एग्रीमेंट कंफर्म नहीं है भाई। आईएमएफ जो है वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों लोन देती है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इसमें, यूएन सिटार्ड में, तो 195। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, 4 फिक्स है, उसके बाद पैक्ड है, मतलब क्या है, एडजस्टेड है, और मैनेज्ड है, मतलब फ्लोटिंग। तो यहाँ भी इंटरनल है, ये भी वही है, 7 नंबर 10 नंबर का जो है ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, CC10 का। तो इसको हम लोग देखते हैं। CC10 में इंडियन इकोनॉमी आता है। तो भारतीय बीमा किससे नियमित होता है, तो IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट टारगेट फॉर ईयर इतना 2021। तो फिजिकल डिफिसिट तो सबसे पहले माना क्या गया था, 4 ± 2, ये याद रखिएगा,
4 ± 2 यानी क्या होगा, 2 से 6 तक हो सकता है रेंज, ठीक है। ये अब 20-21 में क्या टारगेट था, अभी क्या है 6.4%, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एज क्या है, नॉर्मल स्टेट ऑफ क्या, अर्बन और रूरल दोनों का, तो ये हो जाएगा इसका, ये बोथ। द रीजन बिहाइंड लॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन बिहार, सारा रीजन है, ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, बहुत लोग लगे हुए हैं, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत इंस्टीट्यूशनल सुधार, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, मतलब कुछ उस तरह का टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म वगैरह जो है हुआ नहीं है, तो ये भी रीजन है इसका, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया द रीजन बिहाइंड लॉ एग्रीकल्चर, तो क्या देखें कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक, तो पहले कुछ भी उससे क्या मतलब है, अभी जो 20-22 वाला में है वो 61% है बिहार का। इंडियन कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 2011 सेंसस में तो पता ही है, ये 121.09 करोड़। जनसंख्या तो भारत दूसरा स्थान, उसके बाद फिर कह रहा है कि हाँ, इंडिया में मनी जो है, इंडियन मनी मार्केट इंक्लूड किसको करता है, सबको, LIC को, RBI में भी, ये चिट फंड, ये सब, तो ऑल ऑफ दिस। नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड 1982 में, 12/6/1982 को, ठीक है। बाकी डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिहार, जो इंडिया का है वही बिहार का है। GST शॉर्ट नोट GST पे लिखिए, तो पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में क्या है काउजेज, जो इंडिया में है वही बिहार का भी है, थोड़ा बिहार का ज़्यादा है क्योंकि यंग पॉपुलेशन बिहार में ज़्यादा है, तो माइग्रेशन का समस्या हो जाता है दूसरे राज्य में। इस पे ऑलरेडी वीडियो है पॉवर्टी का, व्हाट इज़ पॉवर्टी, हाउ BPL डिटरमाइंड, सब देख लिए हैं, तेंदुलकर कमेटी का, रंगराजन कमेटी का, ये सब का सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको जा कर के देखिए, आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट इकोनॉमी ऑफ बिहार, तो क्या है, एग्रीकल्चर पे डोमिनेटेड है, एग्रीकल्चर डोमिनेंसी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सब बेसिक प्रिमिटिव वे ऑफ फार्मिंग है, सब इसी तरह का चलते रहेगा, तो इस तरह का यहाँ पे है, ठीक है। बिहार की, हाँ, तो यहाँ पे हो गया। अब हम देखेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ एनी क्या है, अनअकाउंटेड और अनसेक्शन्ड इकोनॉमिक सेक्टर, कुछ बेसिक क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख रहे हैं यहाँ पे। 9 देख रहे हैं, ये पैरेलल इकोनॉमी का, ये तो क्या कर रहा है, फंक्शनिंग ऑफ एनी अनअकाउंटेड और अनसेंक्शन्ड इकोनॉमिक सेक्टर, कुछ बेसिक आइडिया फाइनेंस क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेड सेक्टर, रिफ्यूट लीगल ऑब्जेक्शन, सैंक्शन्ड रजिस्टर्ड सेक्टर, इट्स कॉल्ड पैरेलल इकोनॉमी। और इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी ड्राइवन बाय ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के द्वारा जो इकोनॉमी ड्राइव कर रहा है, मतलब टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहा है, तो ये, तो रीजन बिहाइंड ब्लैक मनी क्या है, तो ये है, लेक है सिस्टम में, ठीक है, लीकिंग है, हाई टैक्स रेट है, तो पे नहीं कर रहा है टैक्स लोग, पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग है,
और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होना, इंडिया में ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। गवर्नमेंट क्या मेजर ली है, तो डिमोनेटाइजेशन कर दी है। वैल्यूएशन क्या वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम इलेक्शन के समय में खास करके, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जीएसटी ले आया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो स्कीम आया ये। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा था, 10th कह रहा था कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज ए की रिकमेंडेशन। 11th क्वेश्चन रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, तो उसका रिकमेंडेशन क्या था, ये 11th क्वेश्चन है, ठीक है। तो टैक्स डिवोल्यूशन शुड क्या है, प्राइमरी रूट टू ट्रांसफर, ये अंडरस्टैंडिंग द स्टेट नीड ऑफ प्लांट एंड नॉन प्लांट, दोनों को अलग अलग करना है यहाँ पे। और 32% से बढ़ा करके 13वां फाइन वित्त आयोग में 32% था, उसको बढ़ा करके 43% कर दिया 14वां में। और पॉपुलेशन को भी जो है डाटा माना है। और ग्रांट ये म्युनिसिपल बॉडी के लिए ग्रांट दिवाली, म्युनिसिपल बॉडी के लिए बेसिक ग्रांट एंड क्या है अपर फ्रॉम मीन्स अब ग्राम पंचायत के लिए भी फंड, म्युनिसिपल बॉडीज़ के लिए पहली बार पंचायत को एक बड़ा फंड मिला 5 सालों के लिए, वो 2,87,436 करोड़। तो 14th फाइनेंस कमीशन में पंचायती राज के लिए पहली बार मिला फंड। इट रिकमेंडेड क्या है, मिनिमाइज द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, और स्टेट को से ज़्यादा मने रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब टोटल अगर कहें तो क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या हो रहा है, DCENTRALI, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स नॉट ओनली क्रिएशन ऑफ जॉब बट ऑल्सो वर्किंग कंडीशन इन विच वन कैन वर्क इन फ्रीडम, सेफ्टी विथ डिग्निटी, सेफ्टी के साथ डिग्निटी के साथ, ठीक है। ये फ्रेमवर्क रेगुलेटरी लेबर रिफॉर्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। और क्या है, और कंकरेंट लिस्ट में आता है लेबर। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बोलता है उसमें, क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट क्या है, इवन दो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क इज नॉट डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि इक्वल काम के लिए इक्वल पैसा मिलना चाहिए संविधान में, बट इट शुड बी अचीव्ड थ्रू आर्टिकल 14, 16 और 39C, संविधान के 14वें अनुच्छेद, 16वें और 39C के अनुसार से इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए मिलना चाहिए, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। 39C क्या कहता है, इकोनॉमी सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द डिटरमिनेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जुडिशियल फ्रेमवर्क क्या है, 4 गो लेबर लॉ आया, ठीक है। कोड ऑन वेज 2019 में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कोड 2020 में। तो यह आया, आउटकम्स क्या आया, ईजियर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आसानी से उसका जो समस्या का समाधान अब होने लगा। एस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। और जेंडर पैरिटी आया, जेंडर पैरिटी किसको बोलते हैं, जब स्त्री और पुरुष को जो है समान अधिकार मिलने लगे। वे फॉरवर्ड क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए वर्कर को, सोशल सिक्योरिटी दीजिए, पेंशन दीजिए, ये सब हेल्थ का व्यवस्था कीजिए, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, सर्विस, ये सब दीजिए। ये है आपका CC11 और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है CC11 में। तो यही है, एक श्रम बचत करने वाले अर्थात पूंजी बचत करने वाले तकनीकी, कैपिटल सेविंग और लेबर सेविंग
टेक्निकल चेंज इज सेड टू बी क्या है, न्यूट्रल। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल माइग्रेशन क्या है, पुश और पुल दोनों, देश के अंदर में दोनों। कर रहा है बीओपी कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल इज क्या है, रिलेटेड टू, तो थिरबाल, थिरबाल। ये रूरल ये फ्रेविस बिलोंग टू, रॉल फ्रेविस बिलोंग टू विच कंट्री, तो अर्जेंटीना। प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, वो क्या है, मैक्सिमाइजिंग सरप्लस, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, चॉइस ऑफ ऑप्टिमल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑल ऑफ दिस। मेन स्टेज ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशन, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कौन दिया है, मेडे। रैमसे ग्रोथ हैव टू डू मॉडल बिलोंग्स टू व्हिच स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट, न्यू क्लासिकल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कौन नहीं है, टाइम सीरीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये सारा हो जाएगा। टाइम सीरीज क्राइटेरिया भी है, लेकिन यहाँ पूछा है नोट, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्राइटेरिया होगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूस्ड बाई, क्या लिबरलाइजेशन से क्या नहीं घटा, तो डंपिंग। नॉट रिड्यूस बाई, टैरिफ तो घटा ही, अदर चीज़ कोटा भी घटा। लिबरलाइजेशन मतलब हम इकोनॉमी को हम क्या किए, एक तरह से खुला हम किए, ठीक है, तो ये हो गया। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, किस टेक्निक का यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। ट्रेड लिबरलाइजेशन और पॉवर्टी रिडक्शन डेवलपिंग कंट्री में क्या है, तो दिख ही रहा है। ट्रेड को लिबरल करेंगे तो क्या होगा, बाहर का सामान हमारे पास आएगा, फॉरेन का, और हमारा सामान वहाँ जाएगा, तो प्रोस्पेरिटी दोनों में कंज्यूमर को है, हमारे पास ऑप्शन मिलेगा ज़्यादा चूज करने का, तो ये होगा। और रोमर मॉडल ऑलरेडी डाल दिए हैं। राइट एन एसे, इंडोजेनस ग्रोथ मॉडल ये भी डाल देंगे। एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ, ये जनरली क्या था ना, मर्केंटलिज्म, इडमसुदी मोटा मोटी यही थे कि एक्सपेंस ऑफ ग्रो करता है एक नेशन दूसरे नेशन के एक्सपेंस पे ट्रेड होता है। ये CC12 है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, चूज कीजिए। द 3 मेजर फिजिकल फंक्शन क्या क्या है, तो एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टेबलाइजेशन है, स्टेट का जो फंक्शन है। और वॉलेंटरी एक्सचेंज रेट इज रिलेटेड टू क्या है, पब्लिक गुड यूज पे, और ये विक्सेल के द्वारा दिया गया है। किन्स जो है सही में मोर फेवरेट है फिजिकल पॉलिसी के, ठीक है। ट्रेजरी बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म डेब्ट है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में अब मीडियम टर्म का चर्चा नहीं है। व्हेन गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू ईच अदर, तो उसको बोलेंगे बैलेंस बजट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पहला बात तो कि
वैगनर तो है ही, और पिकॉक पाइजमैन हाइपोथेसिस भी। यहाँ पे है डिफिसिट फाइनेंसिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो क्या करता है, और क्या करता है, वर्सन करता है डिप्रेशन को। किन्स क्या बोले थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, ये सब पैसा छापिए, दीजिए, काम कराइए, मार्केट में आएगा तब परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो ये था, तो और ख़राब कर देगा डिप्रेशन को, और वर्सन ख़राब। इट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस, इफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक, तो क्या होगा, मोर ऑन बायर पे जाएगा इसका इम्पोज टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्सेशन शिफ्ट क्या करेगा, बायर पे। ध्यान दीजिएगा, लेस इलास्टिक है तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, बायर पे। पैसा बढ़ा दो चाहे नहीं बढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक, प्राइस बढ़ भी जाएगा तो सामान लेना ही लेना है, तो शिफ्ट किस पे होगा, बर्डन बायर पे, बायर को ही ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। Which of these is not index of ability to pay, तो कास्ट नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम, ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉपर्टी है। कास्ट से क्या मतलब है, गरीब है कोई भी कास्ट का हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है। साइज ऑफ फैमिली से क्या मतलब है। टैक्स शिफ्टेड फ्रॉम परचेजर टू सेलर इज नोन एज क्या है, बैकवर्ड शिफ्टिंग। परचेजर से सेलर पे अगर शिफ्ट करता है तो। फिर कह रहा है कि मार्केट फेल्योरिज क्या है, सिचुएशन इन विच द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाई फ्री मार्केट इज नॉट पैरेटो एफिशिएंट ऑफन। फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है, तो लर्नर के द्वारा दिया गया इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल एंड चार्टलिज्म। फिर क्या है यहाँ पे, इट स्टेट दैट गवर्नमेंट शुड फाइनेंस इटसेल्फ टू मीट एक्सप्लिसिट गोल सच एज टेमिंग बिजनेस साइकिल, अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योरिंग ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन। It actively promote government deficit spending, an effective way of reducing unemployment. The theory argue that government's priority should क्या है, balancing supply and demand at full employment। मतलब पूर्ण रोजगार पे, ठीक है, क्या करना है उसको, डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करना है वर्सेस ट्राइंग बैलेंस बजट। ठीक है, मतलब बैलेंस बजट से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट पे बैलेंस करना। फंक्शनल फाइनेंस थ्योरी क्या है, इट इज़ रोल ऑफ गवर्नमेंट टू क्या, स्टेव ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बाय कंट्रोलिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग थ्रू रेजिंग द एंड लोअरिंग ऑफ टैक्सेस। टैक्स को बढ़ा और घटा करके ये गवर्नमेंट का दायित्व है कि इन्फ्लेशन को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है। The purpose of government borrowing and lending is to control interest rate, investment level and inflation. The government should print, hoard, destroy money, जैसे फिट होता है गोल को पाने के लिए वो गवर्नमेंट कर सकती है। ये हो गया फंक्शनल फिनांस देख लिए। मीन बाय मार्केट फेल्योर क्या होता है, तो मार्केट फेल्योर यहाँ पे देखे हैं, ये मार्केट फेल्योर। ठीक है। बेनिफिट अप्रोच ऑफ टैक्सेशन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट होगा, तो कैपेसिटी पहला नंबर बढ़ जाता है, वेलफेयर आ जाता है सोसाइटी में, फिर क्या होता है, इक्वालिटी आता है, तो ये सब होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के कारण से, समानता, जेंडर पैरिटी आएगा, बहुत सारा चीज़ लिखने का लिखा जा सकता है। चेंजिंग रोल ऑफ मिक्स इकोनॉमी में स्टेट का क्या चेंज रोल है, तब फैसिलिटेटर बनता है। ऐसे स्टेट इकोनॉमी था तो पूरा का पूरा व्यवस्था स्टेट है, प्रोडक्शन भी स्टेट है। अब स्टेट क्या करेगा, रोड पे खर्च करेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करेगा, और इस पे भी करेगा। जो स्ट्रेटजिक सेक्टर होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब जो कोर इंडस्ट्री होगा उस सब में स्टेट प्रोडक्शन करेगा। व्हाट डू मीन बाय डिफिसिट फाइनेंसिंग, तो देखे थे 4 + -2 यहाँ पे।
तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होगा, UNST जो होगा ग्रेटर देन जीरो। डिपॉजिट फाइनेंसिंग में चांसेस होता है ज़्यादा खर्च करने का गवर्नमेंट का, तो उससे वेलफेयर आता है कि नहीं। CC13 है, ठीक है, चूज़ कीजिए यहाँ पे। तो ट्रेड बिटवीन टू कंट्री टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ क्या, तो स्कार्सिटी ऑफ गुड, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट, इक्वल डिफरेंसेस इन कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट। कॉस्ट के ये गलत लिखा हुआ, इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट। रिकार्डो लॉ ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन क्या, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस। एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन दिए हैं, तो एडम स्मिथ। ये किन के द्वारा दिया गया है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है ये। और ये द एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज गिवन बाय ओलिन के द्वारा। जो द फॉलोइंग नेम JV वर्नर एसोसिएटेड विथ, JV विनर का नाम किससे संबंधित है, ये तो पढ़ा हुआ है जी। और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये जो हो जाएगा आपका सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। टॉसिंग, ठीक है ये। ऑप्टिमम टैरिफ रेट क्या होगा, तो मैक्सिमाइज गेन फ्रॉम टैरिफ, मिनिमाइजेज द लॉस फ्रॉम टैरिफ, इक्वलाइजेज गेन फ्रॉम टैरिफ टू लॉस फ्रॉम इट, नन ऑफ दिस। तो क्या करता है, मैक्सिमाइजेज गेन फ्रॉम टैरिफ। Which one of the following economy is not associated with theory of custom union, तो जैकब विनर जो है वो क्या दिए थे अभी देखें, सिंगल फैक्टोरियल टर्म ऑफ ट्रेड। अ नेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ क्या होता है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गुड गिवन इन टर्म ऑफ इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विसेज in given period, all its economic transaction with the outside world in a, ये हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ WTO तो जेनेवा में है। परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज प्रोड्यूस बाय कब, किसके द्वारा, तो जी केसल के द्वारा 1916 में। प्राइस एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रूशली डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ क्या, तो ये जो डिपेंड करता है वो किस पे, डिमांड फंक्शन पे। टैरिफ और कोटा पता है, टैरिफ क्या होता है, इंपोर्टेड वस्तु पे जब हम टैक्स लगाते हैं उसको टैरिफ बोलते हैं। कोटा क्या है, बाहर के चीज़ और या अंदर का अपना डोमेस्टिक, उसमें से जिसको हमको माने उससे ज़्यादा नहीं भेजना है, एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, वो क्या हो जाएगा, कोटा। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो नेचर ऑफ मार्केट को क्या करता है, गवर्नमेंट एडजस्ट करती है, बैलेंस करती है। एक्सप्लेन द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ फिक्स एंड एक्सचेंज, तो दोनों का अपना अपना है, एक्सचेंज डायनेमिक है। एग्जामाइन द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक का क्या फंक्शन है, पता है, इजी है, गूगल कीजिए मिल जाएगा। क्रिटिकली एनालाइज द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डाला हुआ है रिकार्डो का। तो
CC14 क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये कंप्लीट। थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।